Assalamualaikum. Our today's topic is responsibility for health. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं कि एक पर्सन की हेल्थ का रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं: इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरनेशनल। चार पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, अब एक पर्सन अगर उसके पास सारी चीज़ें हैं, मेडिकल सर्विसेज भी हैं उसके आसपास, उसकी कम्युनिटी भी परफेक्ट है, ठीक है, उसकी स्टेट जो है उसने भी उसको सारी सर्विसेज सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, लेकिन वो पर्सन ख़ुद से कुछ नहीं कर रहा, तब तक उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो पाएगी। एक पर्सन को हेल्दी होने के लिए उसका अपना बड़ा रोल होता है। ठीक है, कम्युनिटी और स्टेट जो है वो हमें अकेले यही नहीं है, वो हेल्थ सर्विसेज तो उसने बना के दे दी, लेकिन हमारा अपना भी रोल है कि हम उन हेल्थ सर्विसेज को कितना अवेल करते हैं। ठीक है, अपनी केयर हर पर्सन ने खुद करनी होती है, इसको हम सेल्फ केयर भी कहते हैं। सेल्फ केयर इन हेल्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि कोई भी जो हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ एक्टिविटीज़ में आपके पास प्रमोशन आ जाती है, मेंटेनेंस आ जाती है, केयर आती है और ट्रीटमेंट आ जाता है। ठीक है, पीएमसी, प्रमोशन, मेंटेनेंस, केयर एंड ट्रीटमेंट। और इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि हेल्थ रिलेटेड कोई भी उसने डिसीजन लेना है, किसी पर्सन की सर्जरी होनी है, एम्पुटेशन का हमने कह दिया, जो कि एक बड़ा एक डिनायल फेज़ में पर्सन फ़ौरन चला जाता है उस चीज़ को लेकर। सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब उसका जो डिसीजन लेना है कि मैंने एम्पुटेशन करानी है कि नहीं करानी, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई सर्जरी करानी है कि नहीं करानी, कोई मेडिसिन लेनी है कि नहीं लेनी, ठीक है, जो कि एक पर्सन खुद कर रहा होता है या उसकी फैमिली कर रही होती है, वो सारी चीज़ें सेल्फ केयर में आ जाती हैं। ठीक है, हेल्थ एक्टिविटीज़ और हेल्थ रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, ये दो चीज़ें जो कि इंडिविजुअल करता है या उसकी फैमिली कर रही होती है। इसमें सिंपल रूल ऑफ बिहेवियर आता है हमारे पास कि अगर हम हेल्थ की सिंपली बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, वेट, सिलेक्टिव मेडिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, इम्यूनाइजेशन करानी है कि नहीं करानी। जैसे क्या होता है कि कुछ एजुकेटेड लोग अगर नहीं है तो वो नहीं लगवाते इंजेक्शन, कि हमने अपने बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगवाना, हमने ये नहीं करना, तो वो इम्यूनाइजेशन नहीं कराते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर में आ जाती हैं। इसके अलावा होता है कि टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर, के पेशेंट को सिखाना, हम पेशेंट को सिखा दें जी बीपी और शुगर लेवल्स को मेजर करना, क्योंकि जैसे ही हमारे पास अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आता है, हम कभी भी डायरेक्टली उसको ये नहीं कह देते कि आपको ब्लड प्रेशर है और हम उसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देकर भेजते हैं। नहीं, हम उससे पहले तो क्वेश्चन आंसर करते हैं, खैर उसका अलग प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं, थोड़ा उसको उसका अगर हम स्ट्रेस रिलीव कराने की कोशिश करते हैं, बातों बातों में जानने की कोशिश करते हैं उसको कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है या कुछ भी उनको जो उसके घर में चल रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसके लिए सूटेबल ना हो, कि उसकी वजह से तो नहीं कि उसको हाइपरटेंशन हो रही, फिर हमने उसको बुलाना होता है 2 दफ़ा। पहली दफ़ा वैसे ही भेज दिया हमने उसको, फिर उसको बुलाना है, फिर ब्लड प्रेशर चेक करना है, फिर बुलाना है। और एक तरीका तो ये होता है, ठीक है, कि आप उसको फॉलो अप पे बुलाते रहो, 3-4 बार बुलाओ, अगर स्टिल उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हो, मेडिसिन की तरफ जाते हो, फ़ौरन नहीं जाते। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप पेशेंट को ही एक डिवाइस मिलती है कि वो उसको लगा के भेजो, जो कि 24 घंटे उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहा होता है। फिर आप कुछ दिनों बाद बुला के उस डिवाइस को उतार के उस पर सारी रीडिंग्स उसकी चेक कर लो। ठीक है, और एक तरीका और तीसरा तरीका ये होता है कि पेशेंट को सिखा दो कि कैसे आपने अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना है और अपनी शुगर लेवल्स वगैरह को चेक करना है। अब एक डायबिटिक पेशेंट आपके पास तो नहीं ना आ सकता दिन में 3 दफ़ा, तो आपने उसको सिखाया हुआ हो कि शुगर लेवल्स को कैसे उसने मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हमारे पास कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। 3 तरीके होते हैं जिस तरह से एक कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सकती है। अब आपकी कम्युनिटी जो है वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है, मैन पावर प्रोवाइड कर सकती है, फंड्स वगैरह दे सकती है कि आप हेल्थ केयर सर्विसेज डेवलप करो। ठीक है, किसी ने अपनी जो है वो ज़मीन दे दी आपको कि ये मेरी जो है ना ये जगह है, आप यहाँ पर हॉस्पिटल अपना बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, किसी ने क्या किया कि कोई भी सर जो भी वो काम करता था, अगर लेट सपोज कि कोई आपके पास कोई लेबरर था, ठीक है, वो कुछ नहीं दे सका, कुछ डोनेट नहीं कर सका उस चीज़ के लिए, लेकिन उसने ये कह दिया कि मैं यहाँ आकर 3-4 दिन मजदूरी करूँगा, यहाँ पर आकर 3-4 दिन मैं काम कर दूँगा। कोई सीमेंट का काम करता था, उसने आपको सीमेंट प्रोवाइड कर दिया कि मैं इतना दे सकता हूँ। तो कम्युनिटी आपको फैसिलिटीज़, मैन पावर, फंड्स सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर सकती है। नंबर 2 की कम्युनिटी जो है वो प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, एवेलुएशन में, इन सब चीज़ों में भी हेल्प कर सकती है। नंबर 3 कि कम्युनिटी अगर सबसे जो आपका ईमान का जिसको हम कमज़ोर तरीन दर्जा कहते हैं,
वो यही है कि आप अगर और कुछ नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट आप, अगर आप फंड्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप प्लानिंग नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते, वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप आओ, उस हेल्थ केयर सर्विस को यूज़ करो। आपने हॉस्पिटल एक तामीर हुआ, आप उसमें कुछ नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाए, या एडवर्टेंटली आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपने जो चीज़ आप कर सकते हो वो कंट्रीब्यूशन, कि आप एटलीस्ट आके उस हेल्थ केयर सर्विस को यूज़ ही कर लो, ठीक है, उसको अवेल ही कर लो जो हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। नंबर थर्ड, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट की क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हेल्थ की, कि कंट्री, एक कंट्री जो है वो ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए कि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेट करे, ठीक है, और उनसे किसी न किसी तरह के हेल्थ रिलेटेड कोई उनसे मशवरा ले सकता है, कोई उनसे सपोर्ट ले सकता है, कोई फंड्स ले सकता है, आपका कंट्री कुछ भी कर सकता है। इस हवाले से इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी यही चीज़ें आती हैं कि कवर्स एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट्स, के जैसे अगर पाकिस्तान में अगर की ज़रूरत है किसी न किसी एक्सपर्ट की, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स कम है, जैसे कोविड के टाइम पर कम हो गए थे, तो एक्सपर्ट्स किसी और कंट्री से आ जाए हमारे कंट्री में, या फिर चाइना ने जैसे ड्रग्स और वगैरह सप्लाई की थी, प्रोवाइड की थी हमारे कंट्री को कोविड के टाइम पर, तो वो काम भी हो सकता है। इसके अलावा बॉर्डर मीटिंग्स की जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे रोकना है, जो पूरी दुनिया में फैल गया था, जैसे कोविड एक पेंडेमिक बन गया था, तो बॉर्डर मीटिंग्स करनी चाहिए थी, ताकि कि वहाँ पर सोचा जा सके कि इन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे रोकना है, ठीक है। WHO जो है वो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इज़ अ मेजर फैक्टर प्लेइंग रोल इन इंटरनेशनल कॉपरेशन इन हेल्थ। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ थी। थैंक यू वेरी मच।